Hello students, today in this lecture we will see maximum and minimum or extreme value of displacement of particle performing SHM। जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आज हमको इस लेक्चर में देखने वाले, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, तो पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहले हमको वैसे यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से डील करना है तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल performing SHM means simple harmonic motion is given by, right, is given by, इसका जो फॉर्मूला होगा that will be equal to, देखो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, एक्चुअल में मैंने जो लास्ट डेरिवेशन कराया था मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में, वहां पे मैंने यहाँ पे अल्फा लिखा था, राइट। अल्फा हमने कांस्टेंट लिया था। वैसे टेक्स्ट बुक में आपके फाइ दिया है, फाइ लोगे तो भी चलेगा, अल्फा लोगे तो भी चलेगा। तो अब मैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसलिए फाइ लिखा हूँ, अल्फा लोगे तो भी वही आंसर है, कोई चेंज नहीं। ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक ऐसे पार्टिकल का इक्वेशन है, एक ऐसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, करना क्या है हमको, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, राइट। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जितना हमको पता है कि दो ही पोजीशन पे पॉसिबल है, या तो मीन पोजीशन पे आएगा या तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। तो हम मीन पोजीशन लेकर चलते हैं स्टार्टिंग में। देखो मीन पोजीशन पे हमेशा आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो फाइ है, राइट, ये फाइ का वैल्यू मीन पोजीशन पे 0 होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सिखाया है। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा था तब मैं वहां पे अल्फा का वैल्यू निकाला था मैंने 0 एट मीन पोजीशन, वो अल्फा इस केस में फाइ है, राइट। और क्योंकि मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट होगा तो वहां पर हमको टाइम भी 0 लेना पड़ेगा, राइट। तो पॉइंट बहुत इजी सा है, ऐसा है कि एट मीन पोजीशन, अगर मैं मीन पोजीशन देख रहा हूं तो एट मीन पोजीशन पे मुझे दो पैरामीटर्स का आंसर लिखना है। पहला जो पैरामीटर है दैट इज फाइ के बारे में लिखूंगा, राइट, ये 0 होता है और क्योंकि मीन पोजीशन से हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैं वहां पर टाइम को 0 लूंगा, राइट। ऐसा लॉजिक होगा। ओके, तो ये दोनों वैल्यू चलो यहां पुट करते हैं और देखते हैं कि मीन पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, मिनिमम आता है कि मैक्सिमम आता है, वो आंसर देखकर पता चलेगा। चलो ये दोनों वैल्यू यहां पुट करते हैं, सो विल गेट, या फिर यहां पर इसको इक्वेशन एक ले लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं और यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं सारी चीजें पुट करने वाला हूं, टी का वैल्यू और फाइ का वैल्यू। ओके, सो x विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, वैल्यू ऑफ t इज 0 प्लस वैल्यू ऑफ फाइ इज ऑल्सो 0, यार ये भी 0 ये दोनों। ओके, ओमेगा इंटू 0, ओमेगा इंटू 0 का आंसर आपको 0 मिल जाएगा, 0 प्लस 0 आपको 0 मिलेगा। साइन ऑफ 0 का आंसर 0 होता है और 0 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज 0। देखो डिस्प्लेसमेंट का आंसर इस केस में 0 मिल रहा है और 0 मीन्स ऑब्वियस है कि मिनिमम ही आंसर है, राइट ना। चलो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव में तो जाने वाला नहीं है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन एंड इट इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। जैसे हमको बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल कर दिखाओ, तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाल दिया है जो हमको मीन पोजीशन पे मिला है। तो हमको नीचे यहां पर लिखना पड़ेगा this is the minimum value, ये हमारा मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये किस चीज का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, राइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एंड कहां पर मिला है हमको ये मिनिमम वैल्यू, हमको ये मिनिमम वैल्यू मिला है मीन पोजीशन पर, राइट। एंड इट इज एट मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पे हमको मिला एंड इट इज एट मीन पोजीशन। आई होप आपको समझ में आया हुआ है कि मैंने मीन पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला, राइट। चलो अब हम आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। सो थर्ड पॉइंट यहां लिखता हूं मैं, राइट। पॉइंट ऐसा है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन देख रहा हूं ना तो बहुत एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। एक्सट्रीम पोजीशन पे होता ये है
कि जो फाई का वैल्यू है वहां पर π/2 और 3π/2 होता है। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने अल्फा का आंसर निकाला था एट एक्सट्रीम पोजीशन और वहां पर मुझे आंसर मिला था π/2 और 3π/2। आपको चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगा, राइट। वो अल्फा को मैंने इस केस में 5 से रिप्लेस कर दिया और क्या। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्योंकि पार्टिकल वहां से स्टार्ट हो रहा है तो मैं टाइम को 0 लूंगा और वहां पर हमको ये जो कांस्टेंट है फाई, इसका आंसर होगा π/2 और 3π/2, राइट। ऐसा आंसर हमको मिलने वाला है। ओके, पॉइंट ऐसा है। अच्छा, अब क्योंकि फाई का 2 आंसर है तो मुझे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही बार सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, अब मुझे वहां पर 2 बार करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, लेट्स कंसिडर द वैल्यू ऑफ t एज 0 एंड फाई एज π/2। दो वैल्यू फाई का एक साथ नहीं ले सकते। एक टाइम पर फाई का π/2 वैल्यू लो और t का 0 वैल्यू लो, फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर से t का वैल्यू 0 लेंगे और फाई का वैल्यू 3π/2 ले लेंगे। तो देख ले आंसर आता है वैसे यहाँ से। सो फॉर t इज इक्वल टू 0, t का आंसर मैं 0 ले रहा हूँ, लेकिन फाई का 2 में से सिर्फ एक ही आंसर एट अ टाइम ले रहा हूँ अभी, विच इज फाई इज इक्वल टू π/2। ये आंसर लेता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है, राइट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आता है। तो इक्वेशन वही, फ्रॉम इक्वेशन 1 पॉइंट ऐसा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको कुछ पता चलेगा। यहाँ से वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, वैल्यू ऑफ t इज 0 प्लस वैल्यू ऑफ फाई इज π/2। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट। ओमेगा इंटू 0 इज 0, 0 प्लस π/2 इज π/2, साइन ऑफ π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट। साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, राइट। 1 इंटू ए होता है a, दैट मीन्स मुझे x का आंसर जो मिला है दैट इज a। अब चाहिए तो यहाँ पे प्लस a भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तब आंसर आता है जब मैं t का वैल्यू 0 लेता हूँ और फाई का वैल्यू π/2 लेता हूँ। अब एक और चीज हमको करना है, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक और चीज पॉसिबल है। फॉर t इज इक्वल टू 0 एंड लिखो या फिर आप कॉमा डालोगे तो भी चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वैसे यहाँ पर भी एक एंड पुट कर देते हैं, राइट। हाँ, एंड फाई इक्वल टू 3π/2 ऐसा करते हैं, राइट। देखते हैं इस केस में क्या होता है। काम वही जो मैंने अभी तक देखो पूरे का पूरा मैथमेटिक्स पे भेज दिया। अगर मैथ्स आता है तो बहुत ईजी लगेगा आपको ये चैप्टर। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 2 लिख दिया हमने यहाँ पे क्योंकि पुट तो हमको करना इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 तो है ही नहीं यहाँ पर, इक्वेशन 1 यहाँ पे, राइट। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू, x का जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू a, राइट। x का जो वैल्यू है वो a तो है। आगे बढ़ते हैं, साइन एज इट इज होगा साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी का आंसर तो 0 लिया है हमने और प्लस फाई का आंसर तो हमने 3π/2 लिया है। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, राइट। ओमेगा इंटू 0 का आंसर आपको 0 मिल जाएगा, 0 प्लस 3π/2 आपको 3π/2 मिलेगा। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज a साइन ऑफ 3π/2। साइन 270 डिग्री जो होता है वो होता है -1, राइट। -1 इंटू a इज -a, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज -a। एक बार -a मिल रहा है, एक बार प्लस a मिल रहा है। देयरफॉर अगर हम एक साथ लिखे वैल्यू ऑफ x इज प्लस और -a, प्लस a भी आ सकता है -a भी आ सकता है, क्योंकि ये कंडीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए है ना। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया कि ये प्लस और माइनस से मैं क्यों लिख रहा हूँ, राइट। ये चीज़ है। सो जैसे यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट 0 मिला था जो मिनिमम वैल्यू है, अगर प्लस और माइनस ए मिल रहा है मीन्स ए पता है ए क्या है, दिस कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड, राइट। और ये मैक्सिमम वैल्यू ही है, ये हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो देख सकते हैं दोनों में बड़ा क्या है, वही बड़ा तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो ऐसा ही सेम स्टेटमेंट वहां भी लिखना पड़ेगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये जो हमने निकाला ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा किस चीज का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और कहाँ मिला है हमको, ये कहाँ मिला है, जैसे ये मिला था हमको मीन पोजीशन पे, वैसे ये वाला आंसर को मिला है एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, और ये आंसर का कहाँ मिला है हमको, एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। एंड इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट।
एंड इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। आई होप आपको समझ में आ चुका है, एकदम इजी तरीके से मैंने बताया, और बहुत छोटा सा तो डेरिवेशन, राइट। देख लो, एक इक्वेशन था, उसको हमने मीन पोजीशन कंसेप्ट वहां पर पुट किया और एक बार एक्सट्रीम पोजीशन कंसेप्ट पुट किया। डिस्प्लेसमेंट का 2 आंसर निकाला, दोनों देख के मालूम पड़ता है, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है। मिनिमम आंसर मिलता है हमको मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम आंसर मिलता है एक्सट्रीम पोजीशन। दैट्स इट, खत्म। ओके, थैंक यू।